वेलकम जेंटलमैन टू द सेवर ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी। सेवर ऑफिसर्स डिफेंस एकेडमी लेके आया है एक और सपना, एक और एग्ज़ाम की तैयारी, वो भी बिल्कुल फ्री। हाँ, इस बार सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए लाया है MPSI के एग्ज़ाम की बिल्कुल मुफ्त तैयारी, सिर्फ आपके लिए, सभी के लिए, जिससे सभी का सपना SI बनने का, MP में सभी जो नौजवान हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं SI, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये बिल्कुल स्वर्ण अवसर है कि वो अपने सपने को पूरा कर पाएँ, और इस सपने को पूरा करने में हम देंगे उनका पूरा साथ। कैसे? हम लाए हैं उनके लिए पूरा SI का कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जिसका सपना है MPSI को ज्वाइन करना, वो उसको कर सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक सही रणनीति यानी कि सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, सही तरीक़ों को फॉलो करें और सही रूटीन को फॉलो करें। तो जो सही रणनीति है और जो सही तरीके हैं, उसमें हम आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। हम लेके आएंगे आपके लिए बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सिग्निफिकेंट मटेरियल, जिससे कि आप जो कंटेंट आपको मिले वो वही मिले जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आपको सिर्फ वही कंटेंट या वही मटेरियल दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और जिससे आप एग्ज़ाम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहिए हमें एक रणनीति, स्ट्रैटेजी। उस रणनीति को पहले जानने से पहले हमें पता करना पड़ेगा उस रणनीति को बनाने के लिए इस एग्ज़ाम का पैटर्न, इस एग्ज़ाम का तरीका, इस एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, ये सारी चीज़ें, और इस पैटर्न को कैसे, इस एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट कराने वाले हैं, उस हिसाब से हम तय करेंगे रणनीति। तो पहले रणनीति बनाने से पहले हम तय कर लें कि आखिर इस पूरे एग्ज़ाम को कैसे और कितने तरीक़ों से होने वाला है। तो जब हम इसका तरीका समझते हैं तो हमें पता चलता है इसको हम 3 सत्रों में कंडक्ट कराने वाले हैं। 3 सत्र यानी कि पहला कौन होने वाला है? प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, अंत में आपको मिलता है इंटरव्यू। ये इसको 3 स्टेजेस में रखा गया है, 3 सत्रों में रखा गया है। अब इसकी पहली स्टेज की बात करें तो पहली स्टेज यानी कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी रिटन एग्जामिनेशन, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसमें कि हमें 2 घंटे मिलेंगे सवाल करने के लिए, जिसमें हिंदी, जैसे हिंदी लैंग्वेज रहेगी सिलेबस में, इंग्लिश रहेगी, विश्लेषणात्मक एनालिटिक एबिलिटी रहेगी, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ये रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे विज्ञान भी देखने को मिलेगा सिलेबस में, नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स देखने को मिल रहा है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी देखने को मिलेगी, तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी, और अंत में हमें करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपको पहले प्रारंभिक परीक्षा को पार करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के बाद सेकंड स्टेज है आपकी मुख्य परीक्षा। ये मुख्य परीक्षा वही बच्चे देख पाएंगे जो पहली परीक्षा को पास करके आगे आएंगे। जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जिनका जो कट ऑफ क्लियर करके बच्चे आगे निकलेंगे, वही बच्चे बैठ पाएंगे आपके मेंस में। अब मेंस यानी मुख्य परीक्षा। अब मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा को बिल्कुल अलग तरीके से इस बार बहुत अलग ढंग से बताया गया है, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्य परीक्षा जो है हमारी पूरी 600 नंबर की होने वाली है। कितने नंबर की होने वाली है? 600 नंबर की होने वाली है। उस 600 नंबर के पूरे मुख्य परीक्षा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी पेपर 1 और पेपर 2। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और दूसरी चीज़, ये पेपर 1 भी 300 नंबर का होने वाला है और पेपर 2 भी आपका 300 नंबर का रहेगा। उसके बाद इसमें माइनस मार्किंग भी होने वाली है, जो कि 1/3 रहने वाली है। और इसका जो पेपर पैटर्न रहेगा वो MCQ बेस्ड यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं तो आगे समझ में आता है कि इसमें पार्ट, मतलब पेपर 1 में भी पार्ट दिए गए हैं। पेपर 1 में भी 2 हिस्से दिए गए हैं, जिसको बोला गया है पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, जो जिनका सिलेबस अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया और वर्णन किया गया है। जिसमें हम देखें तो पेपर 1 में जो पार्ट ए है, पार्ट ए को जब देखते हैं तो पार्ट ए में मिलता है हमें हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी यानी इतिहास एवं भारतीय समाज। उसके अलावा जो इस दूसरा हिस्सा जब हम इसका देखते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, यानी कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड लेजिस्लेशन। और ये पूरा होने वाला है आपका कितना? 150 नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 का भी एक पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आने वाला है आपका करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा की बात करें, इसके बाद आता है इसका पेपर 2 का
पार्ट बी, जिसमें हमें देखने को मिलेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ रीजनिंग एंड नंबर्स, यानी कि तर्क एवं अंकों की व्याख्या। ये मान लीजिए ये पेपर बिल्कुल ही अजब और अजूबा होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा पैटर्न दिया है। उस पहली बार इस पैटर्न में इतनी ही कॉम्प्लिकेशन, इतनी संकीर्णता दी गई है कि समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा पेपर की तैयारी करने से पहले, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही अलग ही व्यवस्था और अलग ही तरीका अपनाया है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो शायद हम उसके लिए अच्छी रणनीति तय कर पाएंगे, और जब एक अच्छी रणनीति तय कर पाएंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल जानते ही हैं कि हम पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पेपर पैटर्न यानी कि मुख्य परीक्षा को बहुत गौर से देखें, समझें कि आखिर उसमें होने क्या वाला है। और मुख्य परीक्षा को जो व्यक्ति पास करेगा, मैंने पहले बता दिया मुख्य परीक्षा में माइनस मार्किंग है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस्ड ही रहेगा, इसमें 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आने हैं, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। पहली परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं थी, दूसरी परीक्षा में माइनस मार्किंग रहेगी, जो कि 1/3 रहने वाली है। लेकिन जो बच्चे फिर मुख्य परीक्षा को पास कर लेंगे, जो मुख्य मेंस को पास करने के बाद उनको कूदेंगे अपने सेकंड स्टेज के दूसरे फेज़ में। इसको दूसरा फेज़ क्या है? फिज़िकल। इस फिज़िकल में आप देखेंगे कि क्या है, थोड़ा सा कठोर है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 800 मीटर की दौड़ है, 40 नंबर की लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद है, 30 नंबर की गोला फेंक है 30 नंबर का। अब आपको ये समझना और तैयार रहना पड़ेगा कि इसमें ना केवल आपको मानसिक तौर पे मजबूत एक कैंडिडेट चाहिए, बल्कि शारीरिक रूप पे भी मजबूत चाहिए। तो आपको 2 तरफा काम करना है, आपको अपना शारीरिक रूप से भी काम करना है और मानसिक रूप से भी काम करना है। मानसिक रूप से मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, मानसिक रूप से यानी कि आपको जो सिलेबस है या जो कंटेंट है वो मैं आपको एग्जैक्टली और सिग्निफिकेंट पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, जो कि एक मेंस एग्ज़ाम या प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस तो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं बिल्कुल पूरी तरीके वही सिलेबस आप तक पहुंचाऊंगा, और इसके लिए मैं आगे तक वीडियो बनाता रहूँगा। आप जुड़े रहिए और मैं आप तो SI का सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।